गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का आज के ई लेक्चर में स्वागत है। मैं अनुराग व्यास। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, विज्ञापन योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, इनके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। तो चलिए चलते हैं इनके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर को देखते हैं। विज्ञापन योजना उद्देश्य के प्रमुख बिंदु, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंपेन प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं, मुख्य पहले हम उसका अध्ययन करते हैं, फिर बाद में हम उसकी व्याख्या करेंगे विस्तार से। निर्माताओं के नवनिर्मित उत्पाद की जानकारी, उसके गुणों के प्रति जिज्ञासा को उपभोक्ताओं में विकसित करना, अर्थात जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो निर्माता अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसकी जानकारी, उसकी सूचना देना, यह विज्ञापन योजना का उद्देश्य है। न सिर्फ उसकी जानकारी देना कि वो नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, बल्कि उसके क्या क्या गुण हैं जिनसे उपभोक्ताओं को लाभ है, उसके गुणों के प्रति भी जिज्ञासा पैदा करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना कैंपेन प्लानिंग के थ्रू, और उसकी जो पैकेजिंग है, उसका जो कलर है, उसकी जो कॉरपोरेट आइडेंटिटी है, उसको भी कैंपेन के थ्रू उपभोक्ताओं में प्रचारित प्रसारित करना, ताकि उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को मार्केट में जाके पहचान सकें और उसके प्रति उनके अंदर जिज्ञासा डेवलप्ड हो, ताकि वो उसको देखें, उसका प्रयोग करें, उसको परखें। इस प्रकार से नए प्रोडक्ट के लिए, जो पहले से पूर्व में स्थापित हैं उनके लिए भी, और जो नए प्रोडक्ट हैं उनके लिए, उनकी जानकारी सूचना के लिए विज्ञापन कैंपेन आवश्यक है। किसी ब्रांड के प्रति उसकी सकारात्मक छवि बनाना, अर्थात किसी उत्पाद के प्रति, किसी ब्रांड के प्रति सकारात्मक छवि बनाना, उपभोक्ताओं के दिमाग में, उपभोक्ताओं के मन में उसकी एक छवि बन जाए, एक सकारात्मक छवि बन जाए, और ब्रांड किसी भी उत्पाद अथवा कोई सर्विस सेक्टर है उसकी पहचान के लिए निर्धारित है, पहचान का एक तरीका है, या किसी व्यवसाय के लिए, किसी एक विशिष्ट प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, या किसी बिजनेस के लिए। और एक तरीके से वो जो ब्रांड इमेज है वह किसी कंपनी के एक व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, वो उसकी पर्सनालिटी को शो करता है और उसकी एक अलग सी इमेज उपभोक्ताओं को प्रस्तुत करता है। और वह इमेज, जो ब्रांड इमेज है, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कई बार ब्रांड किसी नाम से उसकी पहचान होती है, किसी शब्द से होती है, किसी सिंबल से होती है, या सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से होती है, या उनकी बहुत सारी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होती है। और वह कोई एक प्रोडक्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचने वाली एक कंपनी की भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट की ही ब्रांड इमेज बने। ब्रांड इमेज बहुत सारे उत्पाद को बेचने वाली कोई कंपनी है, या अलग अलग जो सर्विसेज देती हैं, एक ही कंपनी अलग अलग तरह की सर्विस देती है, प्रकृति जिनकी एक होती है, तो उस तरह के को ब्रांड कहते हैं। और हर एक ब्रांड का अपना एक ट्रेडमार्क होता है जो रजिस्टर्ड होता है। तो ब्रांड एक तरीके से पहचान है, एक इमेज है जो उपभोक्ताओं के दिमाग में प्रस्तुत की जाती है, डेवलप की जाती है, और ताकि वो उसके बारे में बेहतर सोचें, सकारात्मक सोचें और उसको पहचान ले। मार्केट में अन्य उत्पादों के बीच में, अन्य ब्रांड के बीच में उस ब्रांड की छवि, उसकी इमेज एक अलग इमेज बन जाए, ताकि उपभोक्ता उसको एक अलग तरीके से उसकी पहचान करें, सकारात्मक पहचान करें, और वह बिक्री बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। नए अथवा पूर्व में स्थापित उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना, पहले से जो स्टैब्लिश्ड हैं, जो पहले से लॉन्च हैं, मार्केट में चल रहे हैं, स्थापित हैं, अथवा जो नए लॉन्च हो रहे नए प्रोडक्ट या कोई उत्पाद या कोई सेवा,
जो कंज्यूमर्स के लिए स्थापित होती है या शुरू की जाती है या मार्केट में उपलब्ध है, तो उनकी बिक्री को बढ़ाना। जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी आते हैं उनके कंपटीशन में, तो पहले से जो स्थापित हैं उनकी बिक्री प्रभावित न हो, उनकी मांग, उनकी डिमांड प्रभावित न हो, उनकी मांग में उसी प्रकार से वृद्धि होती रहे या उनकी मांग वो स्थायी बनी रहे, उसके लिए भी कैंपेन प्लानिंग की जाती है। क्योंकि जो पहले से लॉन्च हो चुका है मार्केट में, उसकी एक ब्रांड इमेज बन चुकी है, उसके कंपैरिजन में, उसके कंपटीशन में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनकी बिक्री प्रभावित न हो जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसलिए भी कई बार कंपनी, कई बार निर्माता अपने कैंपेन प्लानिंग को कंटिन्यूस रखते हैं, उसको लगातार निरंतरता उसकी बनाए रखते हैं कैंपेन प्लानिंग की, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडिया को, अपनी डिज़ाइनिंग को, अपने प्रोडक्ट में हुई चेंजेस को कंज्यूमर्स को उसकी जानकारी देते रहते हैं, ताकि पूर्व में स्थापित उत्पादों की बिक्री पे प्रभाव न हो, उनकी मांग बनी रहे, मार्केट में अंदर उनकी इमेज बनी रहे, उत्पादकों के अंदर ब्रांड इमेज, कंज्यूमर्स के दिमाग में उनकी इमेज बनी रहे। और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो जो लोग लॉन्च करते हैं, जो कंपनीज लॉन्च करती हैं, जो निर्माता लॉन्च करते हैं, उनका भी यही उद्देश्य होता है कि वो बिक्री को बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर कैंपेन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विस हैं, उनकी एकमात्र जो लक्ष्य है, जो प्रमुख लक्ष्य है, अन्य लक्ष्यों के साथ जो एक प्रमुख लक्ष्य है, वो बिक्री को बढ़ाना। यह एक प्रमुख लक्ष्य है जो कि विज्ञापन कैंपेन प्लानिंग अपने प्लानिंग के उद्देश्य के अंदर, अपने लक्ष्य के अंदर निहित रखता है। उत्पाद अथवा सेवा की खरीद के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना। कैंपेन प्लानिंग का, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का यह काम है, यह उसका ऑब्जेक्टिव है, यह उसका उद्देश्य है, यह उसका लक्ष्य है कि उपभोक्ताओं को प्रेरित करना किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की खरीद के लिए। और यही उसका प्रमुख उद्देश्य है। उपभोक्ताओं को कैंपेन प्लानिंग से काफ़ी लाभ होता है, उनको उससे नई नई वस्तुओं की जो मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही हैं उसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हें खुद अलग अलग मीडिया माध्यमों से कैंपेन प्लानिंग के हिसाब से जो मीडिया प्लानिंग होती है उसके अनुसार उनको नवीन वस्तुओं की जानकारी मिलती रहती है। उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार आता है। न सिर्फ उसकी जानकारी मिलती है, बल्कि उसकी जो उपयोगिता है, उन वस्तुओं का मूल्य क्या है, उस जीवन में, आपके उपभोक्ता के जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, उन सबको वो भली भांति देखते हैं और समझते हैं। उनकी नॉलेज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की उनको नॉलेज होती है। वह बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और वह सही प्रोडक्ट का चुनाव करने में उनको आसानी होती है, क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाती है। तो उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है कैंपेन प्लानिंग, क्योंकि उनको वस्तुओं का जो चयन करना है, जो चुनाव करना है, उसमें उनको आसानी होती है, क्योंकि वो विभिन्न वस्तुओं के, विभिन्न उत्पादों के, विभिन्न सेवाओं के, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका चयन कर सकते हैं। अतः कैंपेन प्लानिंग का एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो प्रमुख लक्ष्य है, वो उपभोक्ताओं को प्रेरित करना है, उपभोक्ताओं को जानकारी देना है, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अनेक उत्पादों के बीच बाज़ार में किसी उत्पाद के, प्रोडक्ट के प्रति उपभोक्ता की धारणा को बदलना। बाज़ार में, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बीच में जिस प्रोडक्ट का कैंपेन किया जाता है, उस कैंपेन इतना प्रभावी हो, वह उसकी उपभोक्ता की धारणा को बदल दे, या अपने प्रोडक्ट के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाए, या जिस प्रोडक्ट का कैंपेन किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाए, उसमें उसका विश्वास हो जाए। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और कैंपेन जब वो देखता है तो पूर्व में जो उसके अनेक उत्पादों के बीच में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स की उसकी जो धारणा है, उसका जो विश्वास है, तो इस उत्पाद के प्रति भी उसमें विश्वास उत्पन्न हो। और बाज़ार में जो जिस उत्पाद का कैंपेन चल रहा है, तो उपभोक्ता की धारणा को, विश्वास को बदलना और किसी ब्रांड से, किसी उत्पाद से जोड़ना,
उसकी पसंद में बदलाव करना, उसको प्रभावित करना, नए नए उसको सूचना देकर उत्पाद में नए नए जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में उसको बताकर उसके विश्वास को बनाए रखना, यह भी कैंपेन प्लानिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है। उपभोक्ताओं को प्रयोग और परीक्षण के लिए प्रेरित करना किसी भी कैंपेन प्लानिंग का या हर एक कैंपेन प्लानिंग का यह लक्ष्य होना चाहिए या यह लक्ष्य होता है कि वह कंज्यूमर्स को न सिर्फ कंज्यूमर्स उसको देखे, न सिर्फ उसके प्रति, उस कैंपेन के प्रति, उस उत्पाद के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो, बल्कि वह रुचि उसके प्रयोग में परिवर्तित हो जाए। और यही एक उपभोक्ता के द्वारा किया गया व्यवहार ओरिजिनल व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार है। एक बार विज्ञापन अभियान उस चीज़ के लिए प्रमोट करे कि उपभोक्ता कम से कम एक बार उसका प्रयोग करे, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। जब वो प्रयोग करेगा तो वस्तु की गुणवत्ता को, उसके गुणों को के बारे में जानेगा, खुद उपयोग करके उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिलेगा, और जब वो प्रैक्टिकली उसको उपयोग करेगा तो वो उससे प्रभावित होगा, जिससे उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, उसकी बिक्री बढ़ेगी और उसकी साख भी बढ़ेगी, और वो एक उपभोक्ताओं के दिमाग में एक ब्रांड की छवि डेवलप्ड करेगा। अतः कैंपेन प्लानिंग न सिर्फ रुचि उत्पन्न करे बल्कि इतना प्रभावी हो, उसके गुणों को इस प्रकार दिखाया जाए कि उपभोक्ता उसका प्रयोग, उसका एक बार एक्सपेरिमेंट, उसका परीक्षण करने के लिए प्रेरित हो जाए। संभावित उपभोक्ता टारगेट ऑडियंस को खरीद के दोहराव, रिपीटेशन, खरीद के दोहराव हेतु प्रेरित करना। जब उपभोक्ता उस कैंपेन को देखता है और उसके प्रयोग और परीक्षण के लिए प्रेरित होता है, तो न सिर्फ एक बार प्रयोग और परीक्षण कर ले, ऐसा नहीं है कि उसने एक बार प्रयोग कर लिया अब उसको दोबारा खरीदे नहीं, तो यह कैंपेन प्लानिंग का लक्ष्य नहीं होगा। कैंपेन प्लानिंग इसीलिए मॉडिफाइड करके और निरंतर अपना कंपनी अपना अभियान चालू रखती है, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न मीडिया माध्यमों से, सेल्स प्रमोशन द्वारा, डायरेक्ट मार्केटिंग द्वारा और अन्य जो प्रमोशनल जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी ये अभियान चलाए रखती है, जिससे उपभोक्ता न सिर्फ एक बार उसको प्रयोग करे, उसका परीक्षण करे, बल्कि वह उसे बार बार खरीदे, खरीद में दोहराव हो, एक बार खरीद कर न रुक जाए, वो उपभोक्ता बार बार उसको परचेज़ करे, ताकि कंपनी को उसको लाभ हो, कंपनी की बिक्री में वृद्धि हो। और यह भी एक कैंपेन प्लानिंग का लक्ष्य है कि संभावित उपभोक्ता खरीद के दोहराव के लिए, रिपीटेशन के लिए बार बार उसे खरीदे, एक बार खरीद कर नहीं वही रुक जाए। धन्यवाद।